भी अपना आशीर्वचन देकर गए। माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश बर्नवाल जी, बहुत ही विद्वान और योग विद्या में, रिसर्च में बहुत लंबे समय से काम करने वाले, वर्तमान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत मित्र हमारे डॉक्टर रामनारायण मिश्रा जी, योग विभाग के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित, और योग विभाग के सभी शिक्षकगण, अन्य विभागों से पधारे शिक्षकगण, रिसर्च स्कॉलर्स और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बोलने का मौका दिया। और मेरे बहुत प्रिय डॉक्टर जयपाल जी और डॉक्टर अमनदीप जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, वे भी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा शुरुआत में अमनदीप ने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी सारी चीज़ें बोली अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, तो योग के विषय में अब ज़्यादा समय न लेते हुए जो मेरा विषय है अष्टांग योग की वर्तमान समय में क्या उपादेयता है, उस पर यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में योग का बोलबाला है। सन 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरी दुनिया में जो योग का प्रचार प्रसार किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया और सब जगह योग की बात होने लगी। भारतीय संस्कृति में तो हजार साल से योग जो है वो जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन वर्तमान युग में जैसी आधुनिकता का प्रचलन हो गया, जैसी वैज्ञानिक और औद्योगिक तरक्की हुई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके कारण जो लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए, उनके कारण जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई। एक तरफ तो हमने बहुत उन्नति करी, बहुत तरक्की करी, बहुत आगे बढ़ गए हम, लेकिन वो तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम थोड़े से एकांगी हो गए। हमने एक दूसरे पहलू को छोड़ दिया, केवल तरक्की की तरफ ज्यादा ध्यान रहा हमारा, डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान रहा, और वो डेवलपमेंट भी केवल एक्सटर्नल डेवलपमेंट तक ही बात रही। उसमें जो हमारा इंटरनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसको हमने कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया और हम भारतवासी हैं तो भारत देश भी अब स्वास्थ्य की बहुत गंभीर समस्याओं से घिर गया है। स्वास्थ्य की समस्याएं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से लेके आपके सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में तनाव से लेके और बहुत सारे मानसिक रोगों को भी इसमें आप सम्मिलित कर लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी जो आज के समय में हो गई है वो एक अच्छा स्वास्थ्य है। अगर आप हेल्दी हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में लगभग सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। कोई एक आधी चीज छूटती होगी, अदरवाइज सबसे कीमती चीज अगर किसी की जिंदगी में कोई है तो उसके शरीर का स्वास्थ्य है और मन का स्वास्थ्य है। शरीर स्वस्थ हो और मन सुंदर हो, इससे बड़ी कोई नेमत, इससे बड़ा कोई सौभाग्य दुनिया में नहीं। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन हम उन सेकेंडरी चीजों के लिए अपनी सबसे बड़ी नेमत को निगलेक्ट करते रहते हैं। आज का ये कार्यक्रम जो ICPR की तरफ से प्रायोजित है और योग विभाग इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय वीरपुर रेवाड़ी की तरफ से आयोजित है, आज का ये कार्यक्रम उसी विचार को लेकर किया गया है कि केवल योग के विद्यार्थी नहीं, जो यहाँ पर योग के विद्यार्थी बैठे हैं, योग के अलावा दूसरे विषय के विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक गण भी हैं, अधिकारी गण भी हैं, ये एक तरह का रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर हमें बार बार चाहिए। समस्या क्या है साथियों कि हम ये सोच लेते हैं कि हम कुछ चीजें जानते हैं, अब जानते हैं और जानने के बाद उसको लॉक करके छोड़ देते हैं। बोले पता है योग बहुत अच्छी चीज होती है, हाँ जानता हूँ, योग में ऐसा है, हाँ पता है, सब पढ़ा है, ऐसा नहीं है, जानते हैं सब कुछ। लेकिन सिर्फ जानते हैं तो नहीं होता, उसको करना भी है। तो ये जो कार्यक्रम है, जैसे अभी कार्यक्रम आज हो रहा है, ये कार्यक्रम एक तरह का रिमाइंडर है, एक तरह का
सत्संग है, एक तरह का पाठ है। जानकारियां जितनी भी दी जाएंगी, इतने विद्वान लोग बैठे हुए साथ में, सबको सब पता है, लेकिन हमारी परंपरा है कि अच्छी चीजों को बार बार याद रखना चाहिए। स्वाध्याय और सत्संग ये हमारी परंपरा है। भगवत गीता का पाठ हम करते हैं हजारों साल से, रामायण का, रामचरितमानस का, पुराणों का, उपनिषदों का हम पाठ करते हैं हजारों साल से। तो कोई पूछे कि भाई साहब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आप बार बार क्यों पढ़ते हैं उसे? आप एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, फिर बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसा है, कुछ जानकारी ऐसी है जो हमें अपने व्यवहार में लानी होती है। केवल जानकारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। जानकारी तक सीमित रह गए तो फिर योग के किसी ग्रंथ की और किसी अखबार की के बराबर ही केवल महत्व रह जाएगा। कि जैसे अखबार रोज पढ़ते हैं, जानकारी सारी है, लेकिन उसका जीवन में तो कोई इस्तेमाल नहीं है। तो एक विद्वान ने कहा कि 3 तरह की किताबें हो सकती हैं, पढ़ने की चीजें 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो है जिसको सरसरी नजर से पढ़ा जाए, जैसे रोज डेली हम अखबार पढ़ते हैं तो देख लेते हैं, ठीक ठीक, कोई ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो पलट दिया पन्ना। दूसरा है जिसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, जैसे हमारे कोर्स की किताबें होती हैं, मान लो साइंस है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है और दूसरी चीजें हैं, उनको आप उतना कैजुअली नहीं पढ़ सकते, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। और तीसरा है जिसको पढ़ने और समझने के बाद बार बार उसको अपने स्वभाव में लाने के लिए बार बार पढ़ा जाए। वैसे हैं हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ, जैसे योग दर्शन है, भगवत गीता है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, और हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ है वो बार बार पढ़ने वाले होते हैं। और बार बार पढ़ने से हमारे जीवन में, हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, और जो परिवर्तन हमारी चेतना में आता है वही परिवर्तन हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में भी आता है। तो इसलिए आज के जो भी व्याख्यान होंगे उनको आप ये ना समझें कि ये कोई विद्वत्तापूर्ण, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट बहुत जानकारियां मिलने वाली हैं। परम आदरणीय डॉक्टर बनवाल सर यहाँ पर हैं और डॉक्टर रामनारायण मिश्रा जी हैं, अपने अपने विषय के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो बहुत काम की जानकारियां विद्यार्थियों को देंगे। पर मैं तो थोड़ा सा सत्संग ही करूंगा बस। योग को मैं सत्संग की तरह से ही लेता हूं कि भारत देश में जीवन का जो सर्वोच्च आदर्श है, जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, क्या हो सकता है? तो आधुनिक विज्ञान और आधुनिक संस्कृति तो मानती है, यूरोपियन संस्कृति तो मानती है कि जीवन का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना। आज अभी यही क्या ज्यादा सुखी बना सकता है उसको पाना। तो ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट अपने लाइफ में लेकर आना। बैठे रहने में सहूलियत है तो बैठे रहना, खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है तो खाते रहना, लेटे रहने में सहूलियत है तो लेटे ही रहना। कुछ ऐसा उपाय निकालो कि मैं तो लेटा रहूं और बाकी काम अपने आप होता रहे। तो विज्ञान सारे वही उपाय कर रहा है। अगर आप देखोगे साइंस को, तो साइंस का सारा फोकस इस बात पे है कि आदमी को कैसे फ्री किया जाए, कैसे उसको कोई काम उसके पास ना रहे, ऐसा कैसे उसको बनाया जाए। हालांकि मैं विज्ञान को पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर रहा हूं, उसमें सब चीजें आती है। विज्ञान ये नहीं कहता कि हर समय बैठे ही रहो, लेकिन हम विज्ञान से केवल वही चीज लेते हैं जो हमारे काम की और हमें सुख देने वाली होती है। जब आप ज्यादा सुख लेकर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पाल लेते हैं तो विज्ञान फिर उनका उपाय भी बताता है। विज्ञान का मूल काम क्या है कि तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ, रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपको प्रूव करके दिखाता है कि ये तरीका गलत है, इसको ठीक करो। तो जहां पहले बहुत ज्यादा आराम करने के साधन बने, वहीं अब विज्ञान जो है वो योग की तरफ भी, योग को भी वैज्ञानिक मानकों पर देखने की शुरुआत हो गई। तो पहले तो केवल ये उपदेश हुआ करता था, लेकिन आज विज्ञान भी हो गया। अब कहते हैं योग विज्ञान। तो योग जो है वो दर्शन भी है और योग विज्ञान भी है। तो आधुनिक संस्कृति की, आधुनिक जो जीवन शैली है, उसका सारा फोकस इस बात पे हो गया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख अपनी जिंदगी में हम इकट्ठा करें। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण एक बैलेंस खराब हो गया, इम्बैलेंस हो गया लाइफ में। क्योंकि भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय संस्कृति कहती है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते।
कि विद्या और अविद्या दोनों का जानकार होना है हमें। केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके राम का भजन कर लेने से भी काम नहीं चलेगा, और केवल बाहर की जानकारी इकट्ठी कर लेने से, बहुत ज्यादा साइंटिफिकली डेवलप हो जाने से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लेने से भी काम नहीं चलेगा। बाहर की तरक्की भी जरूरी है और भीतर की तरक्की भी जरूरी है। तो जो भीतर की तरक्की है उसका माध्यम है योग। योग के माध्यम से हम अपने भीतर एक प्योरिटी अपने डेवलप करते हैं, एक ऐसी एलिजिबिलिटी हम डेवलप करते हैं जिसके माध्यम से भीतरी सत्य क्या है, भीतर का सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, उस परम सत्य को कैसे हमें प्राप्त करना है, कैसे उसको अनुभव करना है, इसको जानने का प्रयास जो है वो योग के माध्यम से हम करते हैं। वैसे तो हर चीज के साथ योग शब्द जुड़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से एक जानकारी की बात आपको बता रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, कि 4 तरह के मार्ग हैं भारत की संस्कृति में। हिंदू संस्कृति में 4 मार्ग प्रमुख हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में परम सत्य को या परम आनंद को, परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें पहला मार्ग है ज्ञान का, जिसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, उसको ज्ञान योग भी कह देते हैं। तो ज्ञान का मार्ग क्या है? ये जान लो कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा नाम का तत्व है वो सत्य है, वही सनातन है और वो हमेशा रहता है, वह कभी भी मरता नहीं है, वह कभी भी जन्म नहीं लेता है। शरीर मरता है और जन्म लेता है, आत्मा वही रहती है। और जो इस आत्मा को जानने का प्रयास करता है, जान लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है, केवल जानने का प्रयास भर करने से भी आपको बहुत आत्मिक शांति मिलेगी। तो ज्ञान का पहला मार्ग है, उसको ज्ञान योग भी कहते हैं। चीजें बदलती रहती हैं, दुनिया में चीजें बदलती रहती हैं। वो बदलती हुई चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो बहुत दुख उठाना पड़ता है। मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, और कुछ साल पहले तो देखो मेरे से कितने अच्छे से बात करते थे, आज बदल गए। और चूंकि हम उनके उसी स्वरूप से अटैच हो गए कि बच्चा छोटा है तो मम्मी पापा बहुत करता है, हमें लगता है कि ये तो जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। लेकिन वो जैसे ही 16, 18, 20 साल का होता है या होती है, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। फिर माँ बाप को कहीं लगता है कि हमने तुम्हें 20 साल पाला, तुम्हें तो बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं रहने वाला, वो चेंज होगा। ऐसे ही हमारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक मित्रों में बड़ा रस होता है। हम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सब हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में मित्र एक मंडली होती है, तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो जीना मरना साथ है। और सच में कभी कभी तो ऐसा होता है, किसी परिस्थिति में जीने मरने तक की बात आ जाती है। ये तो सरकारी यूनिवर्सिटीज में तो बहुत प्रचलित होती हैं चीजें, ठीक ठाक आपस में झगड़ भी लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा मैं हरिद्वार, तो वहां होता था वैसा। लेकिन जैसे ही दोस्त की शादी हो गई, और दोस्त को तो फिर दोस्त का ख्याल ही नहीं रहा, फिर हम शिकायत कर रहे हैं, तू तो बदल गया। वो बदलेगा भाई, उसका काम है, वो दुनिया चलती वैसे ही है। लेकिन अगर हम फंस गए इस चीज में कि तुम तो हमेशा एक ही जैसे रहोगे, तो इसका मतलब वो हमारा अज्ञान है। बाहर चीजें बदलती रहती हैं, इवन हमारा शरीर भी बदलता रहता है। हम बड़े सुंदर दिखते थे जब बहुत यंग थे, तो हमें लगता है हम हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा बहुत कुछ सुंदरता और जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, तो फिर अंदर से आजकल साइकोलॉजी वाले कह रहे हैं इस बात का डिप्रेशन हो रहा है लोगों को कि भाई हम जो है उतने यंग नहीं दिखते, और फिर उपाय करते हैं कि किस तरह से दिखें, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और दिख रहे हैं तो 2-4 लोगों का वैलिडेशन भी चाहिए, किसी ने कहा ही नहीं आज कुछ, किसी ने तारीफ नहीं करी, और उसका भी अंदर टीस चुभती है। अच्छा, किसी ने अगर कह दिया कि चलो आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, चलो इतने में बात खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले दिन और ज्यादा इच्छा होती है, और वो सामने वाला कहने वाला भी कितनी बार कहे। तो ये जो बाहर वाली चीजों से फंसने का जो भाव है, ये हमें दुख देता है। पहला मार्ग ज्ञान का है, और ज्ञान कहता है कि सत्य केवल आत्मा है, बाहर वाला जो सारा सिस्टम है वो सब चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। जैसे जन्म लेता है ऐसे ही बड़ा होता है,
शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, बूढ़ा होता है, एक दिन मर जाता है, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। पहला मार्ग ज्ञान का हो गया। दूसरा मार्ग है कि आपको अगर खुश रहना है तो दूसरा मार्ग आपको हो गया कर्म का, कि जो काम आप करते हैं उस काम में आप मन लगाओ और उस काम को करने के बाद उसका क्या परिणाम आने वाला है, उसके बदले में कितना पैसा, कितनी प्रशंसा मिलने वाली है, उस पर ज्यादा सोचो मत। मिलेगा तो जरूर, पैसा भी मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी, समाज में सम्मान भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लेकिन अगर आपका अटैचमेंट हो गया उससे कि बदले में मुझे ये मिलेगा, वो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, तो फिर मेरा काम में ध्यान नहीं रहेगा और मेरा सारा ध्यान क्या मिलेगा इसी में रहेगा। तो क्या मिलेगा, जब हम उसमें फंस जाते हैं तो फिर हम बंध जाते हैं और हम अपना डे टू डे का या जो प्रेजेंट मोमेंट का जो रिलैक्सेशन है उसको हम गंवा देते हैं। जैसे आप देखेंगे हरियाणा है, तो हरियाणा की भूमि तो श्री हरि की भूमि है, हरि के नाम पर ही हरियाणा पड़ा, ऐसा मैंने सुना है, सही जानकारी का मुझे पता नहीं है। तो हरियाणा जो है वो खिलाड़ियों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है, बहुत इच्छा शक्ति वाले ताकतवर लोगों की भूमि है। तो गांव में, शहर में बचपने में कभी खेलते हैं और खेलने में कोई इनाम, कोई कंपटीशन नहीं है तो खेलने में बहुत मजा आता है। लेकिन जब ये होता है ना कि इस बार तुझे सिलेक्शन जरूर पक्का करवाना ही है, इस बार स्टेट में तुझे खेलना ही पड़ेगा और नंबर नहीं आया तो बस ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वही खिलाड़ी जो खेल में आनंद लेता था वही खेल उसके लिए स्ट्रेस का हिस्सा बन जाता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप तो हरियाणा वाले जानते हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब तो भूमि रही खेल की, तो कैसे खिलाड़ियों के बीच भी स्ट्रेस, तनाव, कंपटीशन, झगड़े, किस बात को लेके, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी मेरा खेल कैसा है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो जैसा कैसा भी होगा चलेगा, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। तो वो खेल की फिर सारी जो आनंद है वो चला जाएगा। एक एग्जांपल मैंने दिया कि कर्मयोग क्या है, कि उसके परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, जो अभी कर रहे हैं उसको करने में एंजॉय करें, उसी में डोपामाइन ले। डोपामाइन की बड़ी चर्चा होती है कि अभी खेल रहे हैं ना, मजा आ रहा है, डोपामाइन मिल रहा है, उसी को लो, बाद में क्या मिलेगा इस पे बहुत ज्यादा तनाव मत लो। ये दूसरा रास्ता है जिसका नाम है कर्मयोग। पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्मयोग, तीसरा भक्ति योग। भक्ति योग क्या कहता है? भक्ति कहते हैं प्रेम को, और प्रेम भी छोटा मोटा प्रेम नहीं, प्रेम है परम प्रेम। नारद जी भक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परमात्मा से जो परम प्रेम का जो भाव है उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति का लक्षण क्या है? भज सेवायाम, कि जब व्यक्ति भक्ति में होता है ना तो वो फिर दूसरों की सेवा करता है, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करने लगता है, वो प्रेम में होता है, और वो प्रेम और सेवा का भाव ही उसे उसके जीवन में खुशी देने लगता है। जैसे हमारे घर में माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो वो खुद खाने से ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में होती है कि सबने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर आपको खाना अच्छा लगा, अतिथि को खाना अच्छा लगा, घर में बच्चों ने खाना खा लिया, अच्छे से खा लिया, बढ़िया था, हाँ बहुत बढ़िया था, उसको खुशी मिल रही है, उसने तो नहीं खाया। माता ने, पत्नी ने, बहन ने, उसने नहीं खाया, लेकिन दूसरों को अच्छा लग रहा है, इस बात से ही खुशी मिल गई। ऐसे ही कभी किसी भक्त को आप देखते हैं तो भक्त कैसे होते हैं? किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी लंगर में, सत्संग में, कहीं भी भक्त को आप देखिए हमेशा झुके रहते हैं, हाथ जोड़ के और झुके रहते हैं। बताइए क्या सेवा करें आपकी? सेवा का एक भाव होता है, वो जो सेवा का भाव है ना, वो सेवा का भाव भी आपके जीवन में तनाव को कम करता है, आपके जीवन में रिलैक्सेशन लेकर आता है। और यही कि सेवा का भाव ऐसा है, वो बिल्कुल कैश में डीलिंग है उसकी, उसका कोई फ्यूचर में डीलिंग नहीं है कि फ्यूचर में कुछ मिलेगा, वो जो पुण्य मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन किसी की सेवा करके, किसी को प्रेम करके आप इसी क्षण, इसी समय, वर्तमान में ही आप उसका आनंद पाते हैं। आपका बच्चा, आपका छोटा बच्चा जब खेलता है और खेलते खेलते आपसे लिपट जाता है, हंसता है, बोलता है, तो उसमें कोई फ्यूचर देखते हैं क्या? फ्यूचर में कुछ मिलेगा? उसी समय उसमें आनंद आपको मिलता है। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं और गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, माता पिता खुश होते हैं, तो उसमें क्या हमको फ्यूचर तलाश करना अपना कि फ्यूचर में कुछ मिलेगा? उसी मोमेंट में, उसी समय वो आनंद देता है आपको। ऐसे ही
जब आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो उसी समय आनंद देने वाला होता है। जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं, ये बातें करके यदि आपको अच्छा लग रहा है, कह के और सुन के यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर भविष्य में किसी सौदे की चिंता हमें नहीं करनी कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम वर्तमान में ही प्रसन्न हैं, और वर्तमान में प्रसन्न रहना, वर्तमान में खुश रहना, ये एक स्किल है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोई ज्ञान नहीं है। योग अपने आप में एक स्किल है कि वो आप ट्रेन करते हैं अपने माइंड को। वो कहीं पढ़ के नहीं आता है, आपको बार बार ट्रेन करना पड़ता है अपना माइंड कि आप कैसे वर्तमान में रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं। चीजों को बहुत रिलैक्स्ड वे में किया जा सकता है और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसी चीज का नाम योग है प्यारे साथियों। तो तीसरा मार्ग हो गया भक्ति का। सेवा करें, प्रेम करें, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं दुनिया से ना रखें। बिना अपेक्षा के भी लोगों की कभी कभी आप हेल्प कर दें, और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करें। वो भी एक रास्ता होता है जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। और चौथा जो रास्ता है वो है ध्यान का। मैंने 4 बताया आपको। भारत की संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में 4 मार्ग हैं। पहला ज्ञान का मार्ग है, दूसरा कर्म का मार्ग है, तीसरा भक्ति का मार्ग है, और चौथा ध्यान का मार्ग है। ध्यान के मार्ग का मतलब है कि बहुत ज्यादा सोच विचार, बहुत ज्यादा उलट पलट, बहुत ज्यादा इधर उधर, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन, ये वो, इनसे थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएं। सुबह में जो पहला 1 घंटा होता है, उस पहले 1 घंटे को आप ऑन करें, उसके मालिक बने। सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले उठते ही सिरहाने रखा हुआ फोन उठाते हैं और देखते हैं किस किस के नोटिफिकेशन आए, किसने मैसेज भेजा, किसने नहीं भेजा। पहले घंटे में ही हम शुरुआत कर देते हैं अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, मन को मलिन करने की। सुबह उठने से लेकर कॉलेज आने तक जितना स्टाफ के संबंधित लोग बैठे हैं वो भी, जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो भी, जिस समय आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर जिस समय आप यूनिवर्सिटी आते हैं, तब तक फोन को देखेंगे नहीं, अनलेस किसी का कोई टास्क पेंडिंग हो। ऐसा ना कहें कि वो बता के गए थे संजय जी कि सुबह फोन नहीं देखना है और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मैसेज आ गया, आप चेक ही नहीं कर रहे हैं। अनावश्यक ना देखें। 7-8 बजे 9 बजे तक, जब तक आप सुबह उठ के कुछ योग अभ्यास करते हैं, शारीरिक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घर का काम करते हैं, दूध लाते हैं, है ना, घर में कुछ और काम करते हैं, उतने समय कम से कम उसको फ्री रखें। और शाम को जब यूनिवर्सिटी या अपना कार्य समाप्त करने के बाद जब आप वापस घर जाते हैं अपने परिवार के पास, तो भी वो फोन को एटलीस्ट नेट तो बंद कर ही दें उसका। हाँ, लो कॉल बहुत जरूरी है तो कॉल अटेंड कर लें, नहीं तो उसको ज्यादा देखें मत। क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितने ज्यादा थॉट्स, जितने ज्यादा विचार आपके अंदर आते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप तनाव से भरेंगे। यहां तक कि अच्छे विचार भी, जो अच्छे विचार होते हैं ना, उन अच्छे विचारों को भी थोड़ी देर के लिए ऑफ लोड कर दिया करो। वो हर समय लोड ही रहते हैं ऊपर। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए चित्त को विचारों से खाली कर देना, विचारों से रहित हो जाना, ये भी योग है। और मुख्य योग वस्तुतः यही है। क्योंकि जब आपका मन, आपका चित्त विचारों से रहित हो जाता है साथियों, तब क्या होता है? योग दर्शन में क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि जो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियां, चित्त की जो चंचलता है, जो मॉडिफिकेशंस हैं, उसको हम शांत कर देते हैं। और उसी का थोड़ा एलेबोरेट करते हुए बहुत ही सुंदर एक सूत्र है पहले अध्याय में, ये आप देखेंगे, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। जब आपका मन निर्विचार होता है ना, उस समय आपको अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। ये सूत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है योग दर्शन में, लेकिन है बहुत काम का सूत्र। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तो आपके अंदर अध्यात्म का, आत्म का प्रसाद, वो आंतरिक आनंद का, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद माने प्रसन्नता, ब्लिस जिसको कहते हैं। और वो कब मिलता है? जब आप निर्विचार होते हैं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। और उसके बाद कहते हैं ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा।
उसके बाद ही ऋत को धारण करने वाली प्रज्ञा हमें मिलती है। ऋतंबरा प्रज्ञा कब मिलती है? ऋत कहते हैं सत्य को, शाश्वत सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा हमें कब प्राप्त होती है? जब हम निर्विचार होते हैं। और अगर हम निर्विचार न हो, हर समय विचारों में ही फंसे रहें, तो फिर सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा हमें नहीं मिलती। बाहर की जानकारी से, बाहर के ज्ञान से वो सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा हमें मिल नहीं पाती। बहुत सारी किताबों को पढ़ लेने से भी वो प्रज्ञा हमें नहीं मिल पाती जो सत्य का हमें दर्शन कराती है। वो आंतरिक प्रसन्नता से ही मिलती है। दुनिया में हम केवल एक ही प्रज्ञा के बारे में जानते हैं जो बाहर किताबों को पढ़ के आती है। किताबों को पढ़ के आने वाली प्रज्ञा थोड़ी सी लोअर लेवल की है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये सामान्य प्रज्ञा से थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी अलग है, बेहतर नहीं अलग है, विशेष है। तो इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को विचारों से भी खाली कर देना, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक तरीका है तनाव से मुक्त रहने का, खुश रहने का, जीवन में आनंदित होने का। और ये जो लास्ट वाला मैंने रास्ता बताया, ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान, लास्ट वाला जो ध्यान का जो रास्ता है इसी को योग कहते हैं। मूलतः इसी को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने जिस अष्टांग योग की बात करी है वो यही योग है जिसको ध्यान के माध्यम से कहा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6वें अध्याय में। आत्मसंयम योग भी कहा उसे, कुछ लोग उसे ध्यान योग कहते हैं, कुछ लोग उसे समाधि योग कहते हैं, और उसकी प्रशंसा में उसको राजयोग भी कहते हैं। राजयोग का मतलब है कि सबसे बड़ा योग। तो ये जो अष्टांग योग है, समाधि वाला, ध्यान वाला योग है, इसको राजयोग कहते हैं। अष्टांग योग का मतलब होता है अष्ट माने 8 अंग जिसके होते, 8 अंगों वाला योग। कौन कौन से अंग हैं उसमें? बहुत सुंदर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सत्य। तो अगर कोई इंसान आपसे योग सीखने के लिए आए, आप मास्टर्स में, पीएचडी में जो है, सपोज आप कुछ टाइम के बाद किसी को योग सिखाएंगे और कोई आपसे ये पूछने लगे कि योगी होने की पात्रता क्या है, मैं योग में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, तो उसकी पहली पात्रता और पहले 2 यम और नियम है कि योग में जाने की तैयारी कर रहे हो, योग सीखने की, योग करने की तैयारी कर रहे हो, ये 4-5 चीजें ध्यान कर लो भाई। क्या है वो 4-5 चीजें? अहिंसा। अहिंसा माने बिना कारण के किसी को तुम परेशान करने की वृत्ति तो नहीं है तुम्हारी, बिना कारण के। कारण से तो प्रतिकार करना पड़ता है। अहिंसा के संबंध में भारत देश में बड़ी दिक्कत हो गई। मैं व्यक्तिगत रूप से उस चीज को नहीं मानता हूं कि अहिंसा को जो है बिल्कुल एकांगी मान लिया जाए और कोई आपको मारने का प्रयास करे और आप अहिंसक होने के नाते विरोध भी ना करें। तो अहिंसा का रास्ता जो है वो योग साधक के लिए है, पूर्ण अहिंसा का बहुत गहरे साधक के लिए है। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है कि बिना कारण के आप किसी को नहीं मारते हैं, बिना कारण के किसी को परेशान नहीं करते हैं। आपके घर में घुस के कोई आपको चोरी करने लगे, कोई आपको मारने की कोशिश करने लगे, उसको तो आपको प्रतिकार करना पड़ेगा, वो हिंसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना कारण दूसरों को कष्ट देने की एक प्रवृत्ति हो जाती है, तो वो हिंसा की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा है तो समझिए फिर आप योग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पाएंगे, योग में आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो पहले ये प्रवृत्ति देख लो, बिना कारण किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। दूसरा है सत्य। सत्य का अर्थ है कि जैसा कहते हैं वैसा जीते हैं, झूठ बोलते नहीं है, झूठ जीते नहीं है। अगर किसी को दिखावा करना है तो योग में बहुत कुछ मिलने वाला उसे है नहीं। कुछ होता ना, लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है, या जैसा होता है वैसा कहते नहीं है, झूठ में जीते रहते हैं, दोस्तों के साथ भी झूठ बोलते रहते हैं, कुछ भी झूठ चलता रहता है। तो ऐसे लोगों का काम नहीं है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना का मतलब क्या है प्रैक्टिकली? मेहनत करना। चोरी कौन करता है? जो मेहनत नहीं करना चाहता। एक आदमी ने 50,000 रुपए कमा के बचा के रखे और किसी ने आके चुरा के ले गया,
तो जिसने कमाए थे 50,000 उसने मेहनत करके कमाए थे, चोर ने जो है बिना कुछ मेहनत किए उठाया और चला गया। तो चोरी करने का मतलब हो गया मेहनत नहीं करना, और अस्तेय का मतलब हो गया मेहनत करना। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, तो ही योग की दिशा में आगे बढ़ें। परिश्रम करने से अगर परेशानी होती है, मेहनत करने में मन नहीं लगता, तो अभी तैयारी की जरूरत है, पहले तो तैयार कर लेता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का होता है अपनी इंद्रियों पर संयम करना। हर समय खाते रहना, हर समय लेटे रहना, हर समय सोते रहना, अगर केवल इसी में आपका ध्यान है तो फिर योग की दिशा में बहुत तरक्की नहीं होगी। और लास्ट वाला है अपरिग्रह, कि सब कुछ मैं आज ही प्राप्त कर लूं, अगर ऐसा भाव है किसी का तो भी योग नहीं होता। परिग्रह करना मतलब आपको विश्वास नहीं, आपको धैर्य नहीं। अपरिग्रह का मतलब आपको खुद पर भी विश्वास है और परमात्मा पर भी विश्वास है कि आज जितना किया है, जितना पाया है वो पर्याप्त है, कल भी मिलेगा, एक हफ्ते बाद भी होगा, एक महीने और साल भर के बाद भी होगा। इसलिए आज थोड़ा सा रिलैक्स रहो, अपना काम करो, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें आज ही कर लूं, सब आज ही मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाऊं, अगर ऐसा मन में ध्यान है तो फिर योग करने में कठिनाई होगी। तो यम तो हो गए, ये नियम हो गए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। साफ सफाई रखना नेचुरली, अगर आप साफ सफाई रखेंगे अपने शरीर की और अपने मन की तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो नेचुरली जो है वो एनर्जी आपकी डल हो जाएगी। संतोष रहना चाहिए, जो अभी बताया अपरिग्रह के बारे में। तप माने थोड़ा सर्दी गर्मी सहन करना चाहिए। स्वाध्याय माने जो अभी हम कर रहे हैं स्वाध्याय है कि कुछ अच्छी बातें कहें, कुछ अच्छी बातें सुने, क्योंकि ये सुनने से मन का परिष्कार होता है। बार बार सुनने से मन जो है वो स्किल आ जाती है अच्छी चीजों को पकड़ने की, अच्छी चीजों में जीने की। और फिर ईश्वर प्रणिधान के भगवान का के प्रति समर्पण का भाव रखें। तो ऐसे यम और नियम के साथ शुरू करें और फिर उसके बाद आसन। आसन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ध्यान करने की विद्या है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, वो बिना स्वस्थ शरीर के और बिना शक्तिशाली शरीर के उपलब्ध नहीं हो सकता। अब जो कोई बीमार आदमी कहे, जो शरीर से कमजोर हो बहुत ज्यादा और बीमार हो शरीर या मन से, लेटा हुआ हो, और वो कहे आपको कि सर आप मुझे योग करवा रहे हो तो आसन तो मुश्किल है और ये बाकी सारी चीजें मुश्किल हैं, आप मुझे डायरेक्ट ध्यान करवा दो बस। अब ध्यान में भी तो बैठना ही होता, मैं लेट जाता हूं, या लेट कर योग निद्रा भी करते लोग। आप देखेंगे कि वो जो बीमार आदमी, कमजोर आदमी, मानसिक रूप से थका हुआ आदमी, वो ध्यान भी नहीं कर सकता। ध्यान कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कुछ और तो करना नहीं, सिर्फ बैठना ही है तो चलो कर लेते हैं। ध्यान के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आपके शरीर में शक्ति होती है, बल होता है, तभी आप ध्यान कर पाते हैं। इसलिए आसन अवश्य करना। प्राणायाम, शरीर के अंदर एक प्राणिक बॉडी है, उसको भी आपको डिटॉक्स करना है, उसको भी आपको स्ट्रेंथन करना है, तो प्राणायाम भी करना। ये बड़ा गहरा विज्ञान है, बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। डॉक्टर मिश्रा जी यहाँ पर हैं, वो बताएंगे योग के जो वैज्ञानिक फायदे उसके बारे में। उपनिषदों में एक मंत्र आता है, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कि ये जो आत्मा नाम का तत्व है जिसको योग के माध्यम से तुम पाना चाहते हो, ये बलहीन लोगों को नहीं मिलता कि कुछ और काम नहीं है तो चलो योग ही कर लें। सब कुछ करने की सामर्थ्य होते हुए भी शांत बैठ सकते हैं, वह योग है। तो इसलिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? आहार होता है बाहर से कुछ चीजें लेना, प्रत्याहार माने वापस जो बाहर से लेने की प्रवृत्ति है उसको रोककर उसको अंदर की तरफ मोड़ देना। कि सारी चीजें बाहर से ही लेते रहते हो, बाहर वाली चीजों से आज तक कभी पूर्ति किसी की नहीं हुई, तो इंद्रियों को बाहर की बजाय अंदर की तरफ मोड़ो, शायद अंदर से कुछ मिल जाए। और आप गुरु के कहने पर विश्वास करके जब अंदर की तरफ मुड़ जाते हो तो निश्चित रूप से आपको अंदर से मिलता है। उपनिषदों में बड़ी इसकी महिमा है वो प्रत्याहार की, कि कैसे भीतर जाकर आप एक नया संसार अपना डेवलप करते हो, अपना नया संसार एक्सप्लोर करते हो। जिन चीजों को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वेदांत में जब आप जाते हैं